क्लास 10th द टेल ऑफ विश्नोइज हम लोग पढ़ रहे थे। पेज नंबर 44 और 45 तक हम पढ़ चुके हैं, 46 तक। पेज नंबर 47 का बिगिनिंग से आज स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या कह रही है, अमृता देवी ने क्या कहा था, नीचे पे था ना, द ट्रीज विल नेवर बी कट, है ना, कभी भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है, एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, बल्कि हमें तुम्हें पहले काटना होगा, यानी तुम हमें काट दो लेकिन हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। क्या कहा उसने कि भाई हमें काट दो लेकिन हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, शी सेड, वो बोली, एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू, और उसने अपनी बेटियों को भी बुला लिया, जॉइन हर, अपने आप के साथ में, मतलब साथ देने के लिए उसने अपनी बेटियों को भी बुला लिया। किसने? अमृता देवी ने। दे क्लैप्ड 4 of the trees, उन्होंने 4 पेड़ों को जकड़ लिया अपनी बाहों में। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड, दीवान गुस्से में भड़का और उसने ऑर्डर दिया दैट ऑल 4 of them बी कट डाउन विद द ट्रीज, उन्हें उन 4 को भी पेड़ के साथ काट दिया जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, कुल्हाड़ियाँ गिरी और वो जो बहादुर औरत थी वो टुकड़ों में काट दी गई। बट द बिश्नोइज वर नॉट टू बी कोड, लेकिन जितने भी बिश्नोइज थे वो इनसे घबराकर डरे नहीं। कोड यानी हो गया कोवार्ड, यानी कायर, मतलब वो पीछे नहीं हटे, कोड पीछे हटना, बैकआउट करना, है ना, तो वो पीछे नहीं हटे। मोर एंड मोर ऑफ देम, उनमें से और भी ज़्यादा, केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, आगे आते गए और उन्होंने पेड़ों को क्या किया, हग किया, द ट्रीज, एंड बी कट डाउन विद दैम, और उनके साथ कटते गए। द न्यूज़ ऑफ द मैस्केयर स्प्रेड रैपिडली, थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, और इस दुर्घटना, ये जो मैस्केयर नरसंहार हो रहा था, मैस्केयर का मतलब है नरसंहार, ये जो नरसंहार की घटना थी रैपिडली, बड़ी ही तेजी से कहाँ फैल गई, पूरे सब जगह चारों ओर फैल गई। और थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज, हजारों बिश्नोइज जो थे, रश्ड यानी आगे आए, कहाँ पर, उन 80 गाँवों से, जो आसपास के 80 गांव थे आसपास के, उन सब गाँवों से लोग हेल्प के लिए आ गए, देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोइज, लगभग 363 बिश्नोइज जो थे, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, उस पवित्र अपने स्थान को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने क्या किया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया। द महाराजाज मैन, महाराजा के जो आदमी थे, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड कम टू सच पास, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, उन्हें लगा भी नहीं था कि सच में ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो लोग अब वास्तव में क्या थे, फ्राइटेंड, डर गए थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, और वो लोग तेजी से कहाँ गए, उस गांव की ओर गए जहाँ पर अभय सिंह के पास गए और जो गांव की घटना थी वो सब वहाँ पर बताया, जो कुछ भी हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा था। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, और अभय सिंह ने क्या कहा कि सच में, मतलब उसने सारी चीज़ें क्या कहा कि अगर इस तरह की पावर हमें मिल जाए, ऐसी ही पावर की ज़रूरत है, किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने की। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, यानी इस करेज के सामने तो औरंगजेब भी कुछ नहीं कर सकता। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर, इस मैटर को, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वो खुद ही रोड यानी राइडन, है ना, सवारी करके कहाँ पहुँचा, खेजड़ली पहुँचा। ही अश्योर्ड द वीपिंग, और उन सबको, है ना, क्या किया उसने, एगोनिज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और उसने वहाँ जाकर उनको ये यकीन दिलाया, उनके साथ में ये वादा किया, उनके आंसुओं को पोंछ करके उनसे ये वादा किया कि अब उनके इस धार्मिक प्रिंसिपल को, उसके इस धार्मिक उसूलों को वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा उनसे वादा किया। और क्या किया, एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद द प्रॉमिस, और ये जो प्रॉमिस किया उन्होंने खेजड़ली के लोगों से, बिश्नोइयों से, उसको एक तांबे की प्लेट पर क्या किया, गुदवा करके वॉज प्रेजेंटेड, उन्हें उपहार से रूप में दी गई, किसको, उन गाँव वालों को, बिश्नोइज को, ठीक है। हैंस फोर्थ, और उसके बाद में इंस्क्रिप्शन सेड, उस इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट, कभी भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, नियर बिश्नोई विलेज, जहाँ बिश्नोइयों का गांव हो, नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन दर विसिनिटी, और उनके आसपास के भूभाग में, क्षेत्र में कोई भी जानवर नहीं मारा जाएगा, यानी उसका शिकार भी नहीं किया जाएगा। 2.5 centuries हैव पास्ड, इस तरह से 250 शताब्दियाँ बीत गई, सिंस द एपिसोड, इस घटना के बाद। बिश्नोई हैव नाउ ग्रीन गार्डिंग द ट्रीज, अब बिश्नोई जो थे वो हरे हरे पेड़ों के रक्षक के
रूप में थे, गिविंग सॉसर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान के जो जंगली जानवर हैं उनको क्या प्रदान करता है, सॉसर प्रदान करता है। सॉसर क्या है, उनका वेजिटेशन, ठीक है। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, 500 सालों तक ये जो बिश्नोई हैं ये इन सभी स्टेट्स में, इन सभी राज्यों में क्या प्रदान करते रहे, उनको अपने जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करते रहे। एवरीवेयर एल्स, हर स्थान पर, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating पेस। और इस तरीके से उन्होंने हर उस स्थान को क्या किया, फिर से उस सुनसान वीरान स्थानों को हरे भरे एरिया में बदल दिया। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, हजारों हजारों ब्लैक बग्स, चिंकारा, काले हिरण, दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिस्ड विदाउट अ ट्रेस, जो कि पूरी तरह से गायब हो चुके थे, वो यहाँ पर दिखने लगे। बट नियर द फ्यू बिश्नोईज विलेज द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड द विलेजेस। देखो, सिर्फ उन्होंने पेड़ों को बचाया ही नहीं, हरियाली को बचाया ही नहीं, परसिस्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, इंक्रीज, उसे बढ़ाया, है ना। हरियाली को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अपने गाँवों के आसपास के क्षेत्र में कोशिश की। ब्लैक बग्स रोम एज फ्रीली, वहाँ पर काले हिरण फ्रीली, स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे घूमते थे जैसे एज इन कालिदास टाइम, जैसे कि कालिदास के समय में घूमते थे। नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व, जो कण्व ऋषि थे, सेज यानी ऋषि, कण्व ऋषि के आश्रम में कालिदास के समय में जो हिरण घुमा करते थे वैसे हिरण यहाँ पर दिखाई देते थे। अकबर वॉज सो अमेज्ड, अकबर भी बहुत अधिक अमेज्ड, आश्चर्यचकित हुआ था, टू सी, देख करके, दीज हर्ट्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बग्स, इस तरह निर्भीक होकर घूमते हुए काले हिरणों को देखकर क्या हुआ था, अकबर भी अमेज्ड हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ था। नियर बिश्नोई टेम्पल्स, जहाँ बिश्नोइयों का मंदिर बना हुआ है, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, और वहाँ उसने खुद इस बात को इंगित करवाया था, हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सतयुग, और उसने क्या कहा था कि मैं यहाँ पर एक सतयुग जैसा दृश्य, सतयुग में क्या था, सतयुग कौन सा काल था, जब भगवान राम का वास था, है ना, और द्वापर युग कब था, जब भगवान कृष्ण का वास था। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सतयुग जैसे दृश्य को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। द एज ऑफ ट्रुथ, एक ऐसा समय जब सिर्फ सत्य का निवास हो। इन दिस कलयुग, इस कलयुग में, द करप्ट प्रेजेंट, इस कलयुग में भी कुछ करप्ट लोग उपस्थित हैं। द साइट इज इवन मोर एस्टॉनिशिंग, और ये दृश्य जो था वो और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला था, फॉर अस, हमारे लिए, टुडे, आज भी, देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर फॉर सेंचुरीज एगो, जैसा कि अकबर को आश्चर्य हुआ था वैसा आश्चर्य आज भी वहाँ पर है। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिशेंट ओबेशन, कि जो बिश्नोईज है वो आज भी, टू दिस डे, आज तक भी अपने उन नियमों का पालन कर रहे हैं। एट द विलेज खेजड़ली गांव में, वेयर द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहाँ पर वो आग पर चल करके, टेस्ट ऑफ फायर, अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जांबा जी के जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी अग्नि नृत्य करते हैं और उस आग के अंगारों पर चलकर ये बता देते हैं कि वो लोग कितने हार्ड लेबर करने वाले हैं। देयर इज़ वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, आज भी वहाँ पर एक पुराना खेजड़ली ट्री है, विच एस्केप दैट मैस्केयर, जो कि उस नरसंहार के समय में बच गया था। 2 years, 2 सालों के एगो, 2 सालों पहले, यानी 2 साल पहले, द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज, 2 साल पहले बिश्नोइयों ने वहाँ पर 363 पेड़ और लगाए थे, अराउंड इट, उसके उस पेड़ के चारों तरफ, ठीक है, किसमें, इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, वो जो शहीद 363 लोग जो शहीद हुए थे उस मार्टियर्स, उनकी याद में उन्होंने 363 पेड़ लगाए। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़ जो हैं, बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, उन्हें बड़े ही प्यार से पाला पोसा जाता है, एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और इसीलिए वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल, देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर, वहाँ एक धार्मिक मेले का भी आयोजन होता है। एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर, और उस स्थान पर 5 साल पहले, द फुल मून किसे बोलते हैं, पूर्णिमा की रात, है ना, फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, यानी भाद्रपद की पूर्णिमा, पूर्णमासी को वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। 5 days बिफोर, 5 दिन पहले से, पूर्णिमा के 5 दिन पहले से ही मेला शुरू हो जाता है, लगभग 11 से, एकादशी से, भाद्रपद की एकादशी को वो मेला शुरू होता है। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस
एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये एक ऐसा मेला है भारत का जिसे जितने भी ट्री लवर्स हैं, जितने भी पेड़ प्रेमी हैं, है ना, वृक्ष प्रेमी जो लोग हैं, उन्हें अपने जीवन काल में लगभग एक बार वहाँ पर ज़रूर पहुँचना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग देख लीजिए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं टिक द करेक्ट है, उसके बाद में ट्रू फॉल्स हैं, और फिर आपके 30-40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपको सारे ही करने हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि इको रिलेटेड चैप्टर है आपके। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को जो नहीं समझ में आए वो आप खुद ही पूछिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन कहाँ तक आपको कराऊंगी, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। ओके बच्चों।